नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम नागरिक बोध और सरकारी योजनाओं के बारे में सब कुछ सीखते हैं। आज हम अपने शहरों के दिल में बसे एक विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सार्वजनिक स्थान, मतलब हमारे पार्क, हमारी गलियां, हमारे चौक। चलिए इस पर गहराई से सोचते हैं। हम देखते हैं कि हमारे शहर कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, लेकिन अक्सर हमारी साझा जगहें एक बिल्कुल अलग, एक उदास सी कहानी कहती हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ जगहें तो खिलखिलाती रहती हैं और कुछ वीरान होती जाती हैं? ये फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है ना? एक तरफ वो पार्क हैं जहां जाकर हमें गर्व होता है, सुंदर बगीचे, साफ सुथरे रास्ते, और दूसरी तरफ टूटी हुई बेंच, दीवारों पर नाम लिखे हुए और हर तरफ कूड़ा करकट। एक तरफ समुदाय की संपत्ति और दूसरी तरफ बस लापरवाही का एक निशान। देखिए, ये सिर्फ पैसों या संसाधनों की कमी की बात नहीं है, ये असल में हमारी सोच, हमारी मानसिकता की बात है। इसी को कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पैराडॉक्स, या सार्वजनिक संपत्ति का विरोधाभास। और इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर ये लापरवाही फैलती कैसे है। समाज विज्ञान में ना इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। इसे कहते हैं ब्रोकन विंडोज थ्योरी। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। सोचिए कि किसी बिल्डिंग की एक खिड़की टूटी हुई है और उसे कोई ठीक नहीं करता। ये देखकर लोगों को लगता है कि यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर लोग दूसरी खिड़कियां भी तोड़ने लगते हैं, कूड़ा फेंकने लगते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, लापरवाही और ज्यादा लापरवाही को दावत देती है। एक छोटी सी अनदेखी ये संदेश देती है कि किसी को परवाह नहीं है, और बस फिर ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है, जहां हालात बद से बदतर होते जाते हैं। और यहीं पर हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जहां सार्वजनिक संपत्ति को हम सब की जिम्मेदारी होना चाहिए, वो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं बनकर रह जाती है। ये एक बहुत बड़ी और गहरी बात है। लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल, ऐसा होना जरूरी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश इस समस्या से कैसे निपटते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। जापान की बात करें तो वहाँ ये सोच उनकी संस्कृति में ही रची बसी है, और इसकी शुरुआत होती है बचपन से। बच्चे स्कूल में अपनी क्लास खुद साफ करते हैं। उनके लिए पार्क या सड़कें उनके अपने घर का ही एक हिस्सा हैं। वहीं सिंगापुर एक अलग लेकिन बहुत असरदार रास्ता अपनाता है। वो 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। स्मार्ट डिज़ाइन, यानी जगह ऐसी बनाओ जिनकी देखभाल आसान हो, सख्त कानून, और सबसे ज़रूरी, लोगों को लगातार शिक्षित करना। इन तीनों के मेल ने ही उनके सार्वजनिक स्थानों को इतना साफ सुथरा रखा है। तो ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि सम्मान की एक संस्कृति बनाना बिल्कुल संभव है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने भारत के शहरों में से कैसे बना सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि इसका एक साफ रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं। पहला कदम, जो चीज़ें टूटी फूटी हैं जैसे बेंच, लाइटें या झूले, उन्हें फौरन ठीक किया जाए। इससे एक संदेश जाएगा कि हाँ, किसी को फर्क पड़ता है। दूसरा कदम, समुदाय को जोड़ना, एक पार्क अपनाए जैसे कार्यक्रम शुरू करना ताकि लोगों में अपनेपन का भाव आए। और तीसरा कदम, स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही एक लगातार चलने वाला अभियान जो लोगों को सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना सिखाए। ये प्लान जल्दी नतीजे तो देगा ही, साथ ही लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की नींव भी रखेगा। लेकिन इसमें हमारी, यानी एक नागरिक के तौर पर, क्या भूमिका है? असली बदलाव सिर्फ सरकार के करने से नहीं आता, वो हम सब की आदतों से आता है। कभी भी कहीं भी कूड़ा ना फेंकना, कहीं कोई नुकसान दिखे तो तुरंत उसकी सूचना देना, आस पड़ोस के सफाई अभियानों में हिस्सा लेना, और हाँ, अपने बच्चों को नागरिक जिम्मेदारी के बारे में सिखाना। ये कुछ बहुत ही आसान से कदम हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। यही छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम समाज में एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। असल में हमारी सार्वजनिक जगहें इस बात का आईना होती हैं कि एक समाज के तौर पर हम कैसे हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पार्क, हमारी सड़कें, हमारी सबसे अच्छी आदतों और खूबियों को दिखाने लगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें, और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप अपनी पसंद की किसी योजना पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।